तो आपके साथ मैं पहले जो हमने अभी तक किया है ना, एक बार मैं वो समरी ओके। तो मैं कह रही थी कि मैं ना सबसे पहले आपके साथ जो हमने अभी तक पढ़ा है वो शेयर कर दूं ताकि एक समरी आ जाए। तो अक्सर अरबी ज़बान में कितनी तरह के लफ्ज़ होते हैं? एक मिनट, एक मिनट बताएं। 3 तरह के कौन कौन से? इसम, फेल, हर्फ। गुड, इसम, फ़ेल और हर्फ। तो इसम की, एक मिनट मैं इसको यहाँ से इरेज़ करके थोड़ा सा साइड पे लिखती हूँ ताकि ना एक मिनट पेन ओके। एक है हमारे पास इसम, और इसम की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? 4 कौन कौन सी? स्टेटस, हाँ चले, एराब, स्टेटस और अदद, नंबर, जेंडर, किस्म और टाइप। टाइप, किस्म, जेंडर, जिन्स और नंबर, अदद और एराब, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। ठीक है। अब स्टेटस हमारे पास कितने किस्म के होते हैं? चार। अच्छा, नहीं, 5। कौन से स्टेटस होता है? एक होता है रफ़ा, रफ़ा, नसब, जर। 3 तरह के होते हैं। गुड। स्टेटस होते हैं रफ़ा, नसब और जर। और रफ़ा की क्या पहचान है? हाँ, इसको मैं दूसरे तरीके से लिखती हूँ। इसको भी इरेज ही कर दूँ। रफ़ा, नसब और जर। और रफ़ा होती है पेश, और नसब क्या होती है? जिस लफ्ज़ के लास्ट पे क्या होगा? ज़बर होगी तो वो होगा नसब, और जिस लफ्ज़ के लास्ट पे ज़ेर होगी वो होगा जर। ठीक हो गया। ये हमारा था स्टेटस। और एक और भी चीज़ थी कि स्टेटस में हमने ये था हमारा स्टेटस, और स्टेटस में हमने और भी चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था एक मुस्लिम चार्ट। तो उसमें से हमने देख के बताना था, अगर मुस्लिम चार्ट की ऊपर वाली लाइंस में से कोई वर्ड है तो वो उसका स्टेटस रफ़ा होगा, अगर दूसरी लाइन में से है तो उसका स्टेटस नसब होगा, और अगर तीसरी लाइन में से है तो उसका स्टेटस जर होगा। और हमने इसके अलावा पढ़ा था फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई लफ्ज़, कितनी तरह की फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं अक्सर? एक फुली फ्लेक्सिबल होता है वर्ड, एक नॉन फ्लेक्सिबल होता है, और एक पार्टली फ्लेक्सिबल। गुड। नॉन फ्लेक्सिबल के क्या एग्जांपल्स हैं? मतलब कैसे पता चलेगा ये लफ्ज़ नॉन फ्लेक्सिबल है? लास्ट पे वो ऊपर खड़ी ज़बर आएगी। हाँ, एक तो उसके ऊपर खड़ी ज़बर आएगी लास्ट पे, या फिर अलिफ आएगा। ठीक है, ये नॉन फ्लेक्सिबल के एग्जांपल्स हैं। अगर किसी लफ्ज़ पे अगर कोई वर्ड नॉन फ्लेक्सिबल है तो उसका स्टेटस हमें कैसे पता चलेगा? उसका स्टेटस क्या होगा? उसके स्टेटस कोई भी हो सकता है, रफ़ा भी हो सकता है, नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है। तो उनके तीनों स्टेटस होंगे, रफ़ा भी हो सकता है, नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। एक ही, अगर किसी लफ्ज़ के लास्ट में अलिफ मद्दा आ रहा है तो वो हर स्टेटस में एक जैसा ही दिखेगा, उसके ऊपर पेश भी नहीं होती, ज़बर भी नहीं होती, ज़ेर भी नहीं होती। अगर वर्ड मूसा है तो वह रफ़ा स्टेटस में भी मूसा ही लिखा जाएगा, नसब स्टेटस में भी मूसा ही, और जर स्टेटस में भी मूसा ही। अगर वर्ड ज़िक्रिया है या दुनिया वर्ड है तो वो रफ़ा स्टेटस में भी दुनिया ही लिखा जाएगा, या दुनिया उन नहीं लिखा जाएगा, दुनिया ही लिखा जाएगा। और अगर कोई लफ्ज़ फुली फ्लेक्सिबल की क्या पहचान है? फुली फ्लेक्सिबल खाली वो
4 वर्ड हो सकते हैं या 3 हाँ, अल्फाज। 4 नाम जो हमने पढ़े थे वो, और 3 लेटर्स वाले जो नाम होंगे वो, जैसे नूह। तो ये जो फुली फ्लेक्सिबल हैं, ये हर इनका अपना अपना मतलब रफ़ा स्टेटस इनका अलहदा होता है। रफ़ा की शक्ल अलहदा होती है, नस्ब की शक्ल अलहदा होती है, जर की शक्ल अलहदा होती है। अगर वर्ड नूह है तो वो रफ़ा स्टेटस में नूहुन लिखा जाएगा, नस्ब में नूहन और जर में नूहिन। ठीक है। अगर वर्ड मोहम्मद है तो वो मोहम्मद 4 लेटर्स में से आ रहा है ना, या शुआइब वर्ड है तो शुआइबुन, शुआइबन, शुआइबिन। और अगर इसी तरह हूद है तो हूदुन, हूदन, हूदिन। सालिह है तो सालिहुन, सालिहन, सालिहिन। लेकिन अगर कोई वर्ड इब्राहीम है तो वो इब्राहीमुन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसको तनवीन नहीं मिल सकती। इनके पास एक तो तनवीन होती है और दूसरा इनके पास तीनों स्टेटस होते हैं। रफ़ा अलहदा होता है, नस्ब अलहदा होता है, जर अलहदा होता है। इनका सेम होते हैं, एक ही हर स्टेटस में ये एक जैसे दिखते हैं, जो नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। अब आ गई बारी पार्टली फ्लेक्सिबल की। तो पार्टली फ्लेक्सिबल बाकी सारे जो भी होंगे वो पार्टली फ्लेक्सिबल नाम होंगे। ठीक है। और अगर कोई नहीं है तो वो पी लिखना था यहाँ पर। अगर और नहीं है कोई, इनमें से कोई नहीं है तो फिर वो हमारा पार्टली फ्लेक्सिबल होगा। और पार्टली फ्लेक्सिबल मैंने पी लिखना होता है, मैं आर लिख देती हूँ। और पार्टली फ्लेक्सिबल की ऐसे। ओके, तो पार्टली फ्लेक्सिबल का मैं बता रही थी कि इनको तनवीन भी नहीं मिलती। ठीक है। इनके ऊपर तनवीन कभी भी नहीं आती। और दूसरा क्या नहीं होता इनके साथ, इनका जर स्टेटस भी नहीं होता इनका, यानी इनको ज़ेर नहीं मिलते। जर स्टेटस तो होता है लेकिन इनको ज़ेर नहीं मिलते। यहाँ जर नहीं लिखना चाहिए, ज़ेर लिखनी चाहिए। अगर कोई जैसे वर्ड है यूसुफ, तो वो पार्टली फ्लेक्सिबल है ना, क्योंकि उसके 3 लेटर्स भी नहीं हैं और वो उन 4 नामों में से भी नहीं है, और उसके आगे हम अलिफ मकसूरा भी नहीं आ रहा, अलिफ भी नहीं आ रहा, तो फिर इसका मतलब ये पार्टली फ्लेक्सिबल होगा। तो फिर ये रफ़ा फ़ाम में यूसुफ़ू, नसब फ़ाम में यूसुफ़ा और जर फ़ाम में भी यूसुफ़ा ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसको ज़ेर नहीं मिलती। ठीक है। और ये यूसुफ़ुन, यूसुफ़ान, यूसुफ़िन ऐसे भी नहीं होगा। समझ आ गई? अच्छा, अगर कोई वर्ड है फॉर एग्ज़ाम्पल याकूब, तो याकूब का रफ़ा स्टेटस में कैसे लिखेंगे? नो तनवीन नहीं आएगी इनकी। बुन, दो पेशें या 2 ज़ेरें या दो नहीं मिलेंगी, सिर्फ एक ही पेश आएगी। हाँ, याकूबू, गुड, याकूबू। नो, हाँ, याकूबू रफ़ा, याकूबा नसब एंड जर फॉर्म गुड, याकूबा। ये थी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। हमने वेट, इसको ना, एक हमने फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ी थी और एक हमने मुस्लिम चार्ट पढ़ा था, उससे हमने स्टेटस देख के बताना है। और दूसरा हमने ये बताना है फ्लेक्सिबिलिटी के बाद के नाम, और क्या था, हाँ, लाइट वर्सेस हैवी। लाइट वर्सेस हैवी, अगर किसी लफ्ज़ पे तनवीन है, 2 पेशें हैं, 2 ज़बरें हैं और 2 ज़ेरें हैं, तो फिर वो वर्ड हैवी है। ठीक है। और अगर नून आ रहा है लास्ट पे, मतलब मुस्लिम चार्ट में से वो है और उसके लास्ट पे नून है, तो फिर वो हैवी है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर वो लाइट है। ठीक हो गया। ये हमने पढ़ा था सारा स्टेटस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नंबर। नंबर के लिए मैं अपना पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि ओके। दूसरा हमने पढ़ा था ये मैंने क्या कर दिया। हाँ, तो अक्सर नंबर में हमारे पास कितनी, एक तो होते हैं वाहिद। कितनी तरह के नंबर होते हैं? वाहिद और वो तस्निया, तस्निया, और तीसरा जमा।
वाहिद जमा और इनका तस्निया भी होता है ना अरबिक में। तो जो है ना यार, ये बारीक क्यों नहीं लिख रहा, एक मिनट, ये इसको मैं और थोड़ा पीछे कर लूँ, मे बी अब सही लिखे। नो 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 नो, ओके, जैसा भी है। वाहिद जमा और तस्निया, और ये हमें कैसे पता चलेंगे? एक तो हमें मुस्लिम चार्ट से इनके नंबर पता चलेंगे, ठीक है। और हाँ, एक तो मुस्लिम चार्ट और दूसरा मीनिंग देख के, उसका मीनिंग हमें पता होगा तो हमें पता चलेगा कि ये वर्ड सिंगुलर है, फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। और 3 वर्ड और हैं ऐसे जो हमेशा प्लूरल ही होंगे, उनका जो स्टेटस होगा वो हमेशा जमा होगा। वो कौन कौन से हैं? वो हैं कौम, नास एंड कर्न। कौन कौन से? कौम, नास एंड कर्न। कौम, नास एंड कर्न। कौम होती है जो हमारी यानी नेशन जिसको बोलते हैं, और नास होते हैं लोग, और कर्ण भी नेशन ही होती है एक हिसाब की। कर्ण होती है जनरेशन। जनरेशन मतलब जनरेशन कैसे, मतलब बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे, नस्लें जिसको कहते हैं ना, कर्ण नस्ल होती है। हाँ, खानदान उनका, समझ नहीं आया मुझे। खानदान कह सकते हैं। हाँ, ख़ानदान भी कह सकते हैं, कर्ण। तो ये हो गया हमारा नंबर। इस पर नीचे लिख देती हूँ मैं, स्टेटस और नंबर। और अब हमने पढ़ना है जेंडर। जेंडर की कूल स्टडी आपको पता होगी। एक तो ना हर एक की सेटिंग करने वाली है, इसको इरेज कर लूँ एक दफ़ा मैं। ओके, थर्ड वाला हमने पढ़ा है जेंडर। तो जेंडर में हमारे पास कितनी किस्म के जेंडर होते हैं? दो। कौन कौन से? एक होगा मैस्कुलिन, दूसरा होगा फेमिनिन। हाँ, फेमिनिन की 6 वजूहात आपने पढ़ी हैं। कोई वर्ड फेमिनिन होगा, अगर वो फेमिनिन नहीं है तो फिर वो मैस्कुलिन होगा। अगर इन 6 वजूहात में से वो मैच नहीं हो रहा तो फिर वो मैस्कुलिन होगा। वो कौन कौन से 6 वजूहात हैं? एक तो ता, हमज़ा, अलिफ मदा हमज़ा, और वो और अलिफ मकसूरा। जगहों के नाम, हमज़ा ता अलिफ मकसूरा भी था ना इसके आगे। और जगह के नाम, और किसी शख्स का नाम भी हो सकता है? नहीं, शख्स का नाम नहीं, सिर्फ जगह के नाम मैस्कुलिन होंगे, फेमिनिन होंगे। और जिस्म के जुड़वा हिस्से, गुड, जिस्म के हिस्से, और जुड़वा। और वो दूसरा क्या था, अरबों ने कहा, क्योंकि अरबों ने हाँ, कहा 12 पेज। पेज 12, गुड। और इसके अलावा 1 2 3 4, और रियल फेमिनिन, रियल फेमिनिन, और एक और था और ये था एक के ना जमा, सारे जमा। बस मुस्लिम चार्ट की जो थर्ड वाली लाइन है ना, वो नहीं, मुस्लिम चार्ट की थर्ड वाली लाइन वो फेमिनिन नहीं होगी, उसके अलावा सारे जमा फेमिनिन है। वन फेमिनिन, सिंगल फेमिनिन। हाँ, यहाँ पर हम नंबर में ये भी लिख सकते हैं कि जो जमा होंगे वो भी तो 1 ही होंगे ना। जो हमारे उर्दू में जमा है ना, वो 1 होंगे, क्योंकि वो सिंगल फेमिनिन होते हैं तो 1 ही होते हैं, जमा इनके 1 ही होते हैं। ओके, स्टेटस नंबर, जेंडर भी हो गया। अब हमारी रहेगी पीछे टाइप। तो टाइप के लिए मैं अपना कलर चेंज कर लेती हूँ। ओके, तो टाइप जो है वो हमारे पास कितनी किस्म की टाइप्स होती हैं? 2।
हाँ, एक कॉमन होती है, दूसरी प्रॉपर होती है। अगर कोई वर्ड जिसके ऊपर तनवीन होगी, एक दो पेशें, मतलब इसको मैं यहाँ तनवीन ही लिख देती हूँ। एक मिनट इसका जूम कर लूँ। हाँ, अगर किसी वर्ड पे तनवीन है तो वो कॉमन होगा, और अगर क्या है तो प्रॉपर होगा, अल आएगा शुरू में तो वो प्रॉपर होगा, यानी अल रहमान तो वो प्रॉपर है, अल मुनाफिकून तो अल आगे तो प्रॉपर है। और इसके अलावा किसी का नाम होगा तो वो प्रॉपर होगा। एक तो इसकी 7 वजूहात हैं। एक नाम होगा किसी का तो वो प्रॉपर होगा, या निक नेम भी हो, अगर किसी को आप किसी नाम से बुलाते हैं, निक नेम प्रॉपर है। और क्या प्रॉपर है? अक्सा, किसी का नाम आ गया है तो वो प्रॉपर होगा, निक नेम है तो वो प्रॉपर है। और प्रोनाउंस जो हमने प्रोनाउंस का जितना चार्ट हमने पढ़ा है वो प्रॉपर है। कौन कौन से हैं प्रोनाउंस? सुनाए ज़रा मुझे। गुड, ये हमारे प्रोनाउंस है। इसके अलावा और जो पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर्स कौन कौन से हैं? पॉइंटर्स हमारे प्रॉपर हैं, वो कौन कौन से हैं सुनाए? वो दूसरे चार्ट जी, वो जो पॉइंटर्स जो होते हैं वो पॉइंट करने के लिए, यानी ये या वो, इस तरह के जो इशारात हैं, इस्मुल इशारा व मुशारुन इलैहि जो हमने पढ़ा था, इस्मुल इशारे हमने पढ़े हैं ना, हाजा ये, हाजानी ये दो, हाजा हजानी हाउलाई हाजिही हाजानी हाउलाई ज़ालिका ज़ानिका उलाइका तिलका तानिका उलाई। गुड, ये हमारे प्रॉपर हैं। ये जब भी ये वर्ड्स आएंगे ना तो ये प्रॉपर होंगे। अगर ये नहीं है तो फिर वो आपका वर्ड कॉमन होगा। ठीक है, उसमें सबसे पहले आ गया अल, फिर आ गया नाम, किसी भी शख्स का कोई भी नाम होगा, जैसे अक्सा है तो वो प्रॉपर है। और अगर निक नेम है, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे, या जैसे किसी का नाम अदनान होता है तो उसको आप अदनान नहीं बुलाते, दानी बुलाते हैं, तो दानी नाम भी प्रॉपर होगा। प्रोनाउंस, अगर आप कहते हैं कि अदनान एक अच्छा लड़का है और उसकी जगह आप कहते हैं वो चौथी जमात में पढ़ता है या कुछ भी, तो जो वो वर्ड आप वो इस्तेमाल करेंगे वो आपका प्रॉपर होगा। ठीक है, और अगर पॉइंटर्स आप उसके लिए कहते हैं ये एक लड़का है, तो ये जो पॉइंट आउट कर रहे हैं अब, ये वाला जो लफ्ज़ होते हैं पॉइंट आउट करने के लिए, वो भी यानी इशारा देने के लिए कि ये या वो, तो ये जो इशारात हैं ये भी सारे प्रॉपर हैं। इसके अलावा और क्या प्रॉपर, अगर आपका मुदाफ़ इलैहि प्रॉपर है ना, मुदाफ़ इलैहि यानी हमने पढ़ा था मुदाफ़ और फिर अगला जो मुदाफ़ इलैहि जिसके ऊपर जा रहा है, अगर इसके साथ अल लगा हुआ है तो ये भी प्रॉपर होगा, क्योंकि हमें पता है ना, क्योंकि हमारे जो मुदाफ़ इलैहि मुदाफ़ होता है उस पर ना तो अल होता है ना आगे तनवीन होती है, तो अगर किसी चीज़ पर अल होगा तो वो प्रॉपर है, अगर तनवीन है तो कॉमन है। तो इस पर तो कुछ भी नहीं होता, तो हमें इसके प्रॉपर्टी कैसे पता चलेगी? इसके मुदाफ़ इलैहि से। अगर मुदाफ़ इलैहि प्रॉपर है तो आपका मुदाफ़ भी प्रॉपर है। अगर मुदाफ़ इलैहि पे तनवीनें आ रही हैं, लास्ट पे अल नहीं आ रहा, तो फिर ये भी आपका कॉमन होगा। तो अगर आपका मुदाफ़ इलैहि प्रॉपर है तो आपका मुदाफ़ भी प्रॉपर होगा। ठीक है, वो ये मैं कैसे रेज़ करूँ? ये तो टीचर्स वाला काम हो गया। स्कूल में जैसे टीचर्स हमारी वाइट बोर्ड साफ़ करती थी ना, तो बीच में ऐसे ही डॉट्स वगैरह रह जाते थे। आपके भी टीचर्स कैसे रह जाता था? ओके, तो ये है मुदाफ़ इलैहि। और इसके अलावा इसम मौसूल, इसम मौसूल ये आपने अभी तक आपने नहीं पढ़ा। जो इसम मौसूल हैं, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाई, अल्लवाती, अल्लाई, ये भी अभी आपने याद करने हैं। इसम मौसूल अभी तक आपने नहीं पढ़े। इसमें एक माँ भी है और मन भी है और अल्लज़ी। आप इतना याद रख लें कि ये जो हैं ये प्रॉपर होंगे, माँ, मन और अल्लज़ी। माँ का आगे कोई चार्ट नहीं है, मन का भी चार्ट नहीं है, बस अल्लज़ी का चार्ट है, वो हमने अभी याद करना है। ओके, तो ये इसम मौसूल हैं, ये हमारे प्रॉपर होते हैं। तो ये कितनी चीज़ें होगी? 7 चीज़ें होगी।
1 2 3 4 5 6 7। वाओ, ये हमारा टोटल स्टेटस नंबर जेंडर टाइप होगी ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये सारी स्टडी थी इसम की। अब हमने आगे पढ़ना है हर्फ। हर्फ कितनी किस्म के होते हैं? ये था सारा इसम। अब हम पढ़ेंगे हर्फ कितनी किस्म के होते हैं? दो। गुड गुड। कौन कौन से? नसब और जर। हर्फ नसब और हर्फ जर। हर्फ नसब कौन कौन से हैं? इन्ना, अन्ना का अन्ना भी, अन्ना लैसा लक इल्ला अल्लाह। गुड। हर्फ नसब का इसम किस स्टेटस में होता है? वो नसब नसब स्टेटस में। और हर्फ जर कौन कौन से हैं? बाता काफ लाम वाव मिन फी अन अला हत्ता इला। वेल डन। हर्फ जर के सामने वाला, जो बिल्कुल सामने वाला होता है ना, इन दोनों हर्फ जार और मजरूर एक पूरी फ्रेगमेंट है ना, इन दोनों के दरमियान और कोई लफ्ज़ नहीं आता। जार के फ़ौरन बाद वाला जो लफ्ज़ है वो मजरूर होगा, उसके नीचे ज़ेरें होंगी। ये दोनों जो वर्ड इकट्ठे आएंगे, लेकिन इन्ना के दरमियान में ये चीज़ें आ सकते हैं और उसके बाद उसका नसब इसम हो सकता है। इन्ना के दरमियान यानी हर्फ नसब और उसके इसम के दरमियान फ़ासला हो सकता है, लेकिन जार मजरूर के दरमियान फ़ासला नहीं हो सकता। ठीक है, एक हमने ये चीज़, ओफो इसका मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ। ये थे हमारे दो तरह के हर्फ। और इसके अलावा हमने फ़ेल पढ़ा। फ़ेल में हमने कितने तरह के फ़ेल होते हैं हमारे? फेल मादी और मुदारे। गुड। एक मादी होता है, एक मुदारे होता है। मादी का चार्ट सुनाए। हुआ नसरा हुमा नसरा हम नसरू हिया नसरत हुमा नसरता। कुन्ना नसरना अंत नसरता अंतुमा नसरतुमा अंतुम नसरतुम अंती नसरती अंतुमा नसरतुमा अंतुना नसरतुना अना नसरतु नहनु नसरना। वेल डन। मुदारे का? हुआ यंसुरु हुमा यंसुरानी हम यंसुरूना या तंसुरु हुमा तंसुरानी कुन्ना यंसुरना अंता तंसुरु अंतुमा तंसुरानी अंतुम तंसुरूना अंती तंसुरीना अंतुमा तंसुरानी अंतुम अंतुन्ना यंसुरना अना नसरतु नहनु नसरना। अंतुन्ना तंसुरना। तंसुरना अना नसरतु नहनु नसरना। नो, अना अंसुरु नहनु नंसुरु। ओके, तो मुदारे की ज़रा फिर से प्रैक्टिस करें। मुदारे अभी आपका इतना पुख्ता नहीं है, इसको थोड़ा सा पक्का करें। ओके, जब हमने मादी को ट्रांसलेट करना होता है तो हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं? यानी इसमें हमने ना ने लगाना होता है, वो या उसके साथ ने लगा के हम इसको मादी में ट्रांसलेट करते हैं। और मुदारे में हमारे सेंटेंस पे लास्ट पे ता है, ती है, ते है आता है। ठीक है, इसमें ने नहीं लगता, मुदारे में ने इसमें लगता है, मादी में। ये हमने दो तरह के चार्ट्स पढ़े हैं। इसके अलावा हमने एक और चीज़ भी पढ़ी है, हमने 5 फ्रेगमेंट्स पढ़ी हैं। वो 5 फ्रेगमेंट्स हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस कलर में करते हैं। 5 फ्रेगमेंट्स हैं हमारी। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने पढ़ी थी मुदाफ़ और मुदाफ़ इलई। मुदाफ़ इलई में हमारा जो मुदाफ़ होता है, हाँ एक मिनट। मुदाफ़ इलई में हमारा जो मुदाफ़ होता है वो होता है लाइट और नो अल। और जो मुदाफ़ इलई होता है वो कौन से स्टेटस में होता है? मतलब फॉलोड बाय जर। ये जो मुदाफ़ है ये फॉलोड बाय जर को फॉलो कर रहा होता है, यानी जो इसके आगे वाला लफ्ज़ होता है, जो इसका मुदाफ़ इलई होता है, वो जर स्टेटस में होता है। एक तो हमने मुदाफ़ इलई पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा था मौसूफ़ और सिफ़ा, जिनकी 4 प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच हो रही होती हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था हर्फ ऑफ नसब, जो हमने हर्फ की स्टडी में कर लिया है, और हर्फ ऑफ जर, जो हमने हर्फ की स्टडी में पढ़ चुके हैं हम। इसके अलावा ये हमारी 4 हो गई फ्रेगमेंट्स। 5वीं फ्रेगमेंट कौन सी है हमारी? इस्मुल इशारा व मुशारुन इलैह। कौन कौन सी? इस्मुल इशारा व मुशारुन इलैह। हाँ, इस्मुल इशारा व मुशारुन इलैह। उसमें क्या होता है, अगर आपका इस्म इशारा आ गया है, ठीक है, और उसके फ़ौरन बाद आपको अल चाहिए,
अगर तो इस्मुल इशारा के फ़ौरन बाद अल आ रहा है, ये मैं नाम लिख भी देती हूँ यहाँ पे, इस्मुल इशारा आइन आएगा मेरे ख्याल में यहाँ पर, इशारा व मुशारुन ऑफ इलै, वाह ओके। तो अगर इस्मुल इशारा और उसका इस्मुल इशारा है तो उसके मुशारुन इलै पे, यानी जो उसका दूसरा वाला लफ्ज़ है उस पर अल आ रहा है अगर, तो हमारी ये फ्रेगमेंट बन रही होगी, फिर हमने इसके दरमियान में है नहीं लगाना होता। तो अगर अल नहीं आ रहा तो हम इसके दरमियान में है लगाएंगे, यानी वो है लड़का। अगर अल नहीं आ रहा तो वो लड़का, सीधा हम उसकी तरफ इशारा कर देंगे, वो लड़का। ये हमारा अभी तक टोटल हमने जितना भी हमने पढ़ा है वो ये हमारी समरी थी। और इसके अलावा मैंने आपको एक करवाया था लाइट, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंड कर दूँगी ग्रुप में। अगर आपको अक्सर ये चीज़ें ख़ुद से बतानी आ रही हैं ना, मतलब आप ख़ुद एक यही चार्ट पूरा ड्रा करें, ये जो सारा स्टेटस का चार्ट है ना, ये वाला सारा आप ये ख़ुद ड्रा करें कि अगर आपको यहाँ पर मतलब आपको ये पता चल रहा है कि आगे आपने क्या करना है। मतलब आपके पास ज़बान में 3 तरह के लफ्ज़ होते हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ, और इसम की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। और स्टेटस कितनी किस्म के होते हैं, रफ़ा और नस्ब और जर, और बताने किस तरह से हैं। अगर तो नून आ रहा है तो मुस्लिम चार्ट में से बताने हैं। अगर वो कोई नाम है तो ये देखना है कि वो पार्टली फ्लेक्सिबल तो नहीं है या फुली नॉन फ्लेक्सिबल तो नहीं है, इस तरह से उसका स्टेटस बताना है। अगर ये भी देखना है कि ये लाइट तो नहीं है, हैवी तो नहीं, हैवी है, या इसका नून तो नहीं हटा हुआ, यानी इस तरीके से आप इसका स्टेटस देख सकते हैं। और फिर अपने नंबर और जेंडर ये आपको देखना आता है, आपको ये पता है कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिससे फेमिनिन पता चलता है, कौन कौन सी वजूहात हैं जिससे पता चलता है कि ये वर्ड प्रॉपर है। और अगर ये चीज़ें नहीं हो रही तो फिर वो कॉमन है या फिर वो मैस्कुलिन है। और आपको ये पता है कि हर्फ नसब अगर कहीं आ जाता है या हर्फ जर आ जाता है तो अगले लफ्ज़ के नीचे ज़बर या ज़ेर आएगी इनकी वजह से। और आपको मुदारे और मादी के चार्ट आते हैं, और आपको इसके अलावा 5 फ्रेगमेंट्स आती हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है जो आपको आता है। ये समझे कि 4 इंटेंसिव हो चुके हैं आपके, बस अभी थोड़ी बहुत और चीज़ें रह गई हैं। इसके बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अब आपके पास सारे हथियार हैं कि करना क्या है, लेकिन ये कैसे करना है वो अभी हम आगे करेंगे ना प्रैक्टिस। हम एक सूरत लेंगे, मे बी हम सूरह मुनाफिकून ही करें, क्योंकि हमें भी उस्ताद ने सबसे पहले मुनाफिकून ही करवाई थी, तो शायद कि हम मुनाफिकून करें, मे बी, कुछ अभी कंफर्म नहीं है मुझे। और अक्सर मैं आपको बताऊं, आपके लिए एक ग्रैंड एग्ज़ाम आ रहा है एग्ज़ाम आ रहा है आपके लिए। अक्सर तो डर ही गई है। नहीं, डरती नहीं हूँ मैं। ओके अक्सर, आपको याद है मैंने आपको लाइट हर्फ करवाए थे, कौन कौन से थे वो? जी जी याद है। अन, नन, लिकई, इज़न, हत्ता। वाह, अक्सर मैं सोचती हूँ कि छुट्टियाँ गुजरी हैं ना तो सब कुछ भूल गया होगा, तो मुझे तो यूँ ही होता है कि अभी मैंने अक्सर को दोबारा शुरू से सारा पढ़ाना है, पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद होता है सब कुछ। तो हमारा था अन, लन, लिकई, इज़न, हत्ता। अन का मतलब है कि, हाँ मीनिंग्स भी मैंने आपको करवाए थे शायद, है ना। अन का मतलब है कि, लन का मतलब है हरगिज़ नहीं, और लिकई ताके, और इज़न जब, और हत्ता यहाँ तक के। ठीक हो गया। तो ये हमने सारे मीनिंग्स भी किए थे। तो अच्छी बात है कि अगर आपको याद हैं, तो नहीं याद तो भी कोई बात नहीं। ऐसे करते हैं कि हाँ, हम ये कर रहे थे, हाँ, ये जब भी आएंगे ना अनलन लिखे इज़न हत्ता, तो हमारा वर्ड लाइट हो जाएगा। तो लाइट हमें पता है कैसे होता है, नून हटा देते हैं तो लाइट हो जाता है। और यानी हमारा जो हुआ यंसरू है, तो रू की जगह हम अभी यहाँ पर तनवीन, अगर 2 तनवीन हो तो हम एक हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो है ही एक पेश, तो फिर हम पेश को हटा के ज़बर लगा देंगे। तो आसान है ना, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है कि लाइट किस तरह से करते हैं, है ना। जी हाँ। तो ये देखें, अभी आपको ना अब समझें कि ये सारा कुछ ही काम है जो आपने, जब आपने कुरान को पढ़ना है ना, तो यही सारी चीज़ें आपने देखनी है उसमें। इन्ना आपको पता है कि, एक मिनट में इसको थोड़ा जूम करती हूँ। इन्ना जो है वो हर्फ नसब है, एक तो रेज़र इसका दूर है, हाँ, इन्ना हर्फ नसब है। और लफ्ज़ुल जलाला जो है इन्नल्लाह, हा इसका
इसम है। तो इन्ना मतलब बेशक